नमस्कार, स्वागत है आपका जनता की खोज न्यूज में। मैं आपके साथ सबा चौधरी और आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के रसूलपुर सिकरोड़ा गांव में सरकारी भूमि पर कब्जे का आरोप, भूमाफियाओं पर जांच की मांग। बता दें कि गाजियाबाद में 5 नवंबर 2025 गाजियाबाद के ग्राम रसूलपुर सिकरोड़ा में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और कॉलोनी काटने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा एलएमसी सीलिंग घोषित सरकारी जमीन, कुएं और जल निकासी मार्ग को तोड़कर वहां अधिकृत कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार आरोपी में गांव के ही निवासी हैं। शिकायत में कहा गया है कि उक्त लोग सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य कर रहे हैं, जबकि ये जमीन राजस्व अभिलेखों में एलएमसी सीलिंग के अंतर्गत दर्ज की गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ये भूमाफिया उक्त सरकारी भूमि को बेचकर लगभग 180 करोड़ रुपए का लाभ कमाने की कोशिश में है। बताया गया है कि इन पर पहले भी सरकारी जमीन बेचने से संबंधित मामले दर्ज हो चुके हैं। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि इन सभी आरोपियों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि सरकारी भूमि और जनता के हितों की रक्षा हो सके। बता दें कि सपा पूर्व विधायक असलम चौधरी से पत्रकार असलम चौधरी ने कुछ खास बात की हैं। आइए सुनते हैं। नमस्कार, गाजियाबाद के डासना में पहुंचा हूँ और यहाँ मुलाकात करेंगे हम समाजवादी पार्टी के धौलाना विधायक पूर्व विधायक असलम चौधरी से। तो विधायक जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अच्छा, एक बाइट बना के डाली और एक डीएम को तुमने मीडिया के माध्यम से ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? थोड़ा सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल से मैं शासन और प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ, गांव रसूलपुर सिकरोड़ा में पिछले कुछ समय से यासीन, बाप का नाम अब्बास, यामीन बाप का नाम इसाक, ये कुछ बहुत सारी गांव की सरकारी एलएमसी सरकारी जमीन जो है उनको कब्जा कर उन्हें बेचने का काम कर रहे हैं। उन पे कई बिल्डिंग बना चुके हैं। अभी लेटेस्ट कुएं के 4 बिछे के नंबर हैं जिसको कब्जाने का काम कर रहे थे। कल पुलिस ने उसको रुकवाने का काम किया। इसके लिए मैं पुलिस का भी आभार व्यक्त करता हूं। कुएं का नंबर है 417। 4 बिछे उसको जो कल ये कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, बुनियाद भरी थी, उसको पुलिस ने रुकवाने का काम किया। 237 नंबर ऊसर का नंबर है, बड़ा नंबर है। इसमें से तकरीबन 3 बीघे जमीन मेन रास्ते के पास जिसकी तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपए कीमत होगी, उसको कब्जाने का काम किया। उसी के साथ साथ इन लोगों ने और कई जमीनों पे अशोका सहकारी समिति की जमीन 18 बीघे, जो अशोका सहकारी समिति के सदस्य हैं गोल्डी, जो जेल भी जा चुके हैं, उनके साथ सांठगांठ कर खसरा नंबर 116 18 बीघे जमीन है। उसमें कॉलोनी काटकर सीलिंग की जमीन है। कॉलोनी काटकर गरीब आदमियों को लूटने का काम किया है, गरीब आदमियों को उसमें प्लॉट बेचने का काम किया है। जिस तरीके से मसूरी में डीसीएम की जमीन एलएमसी कुछ लोग बेच रहे थे, जब अधिकारियों ने सही उसकी जांच कराई तो वो फिर 50 बीघे जमीन ऊसर में चढ़ी। इसी तरीके से सीलिंग की जमीन को गरीब आदमियों को उसमें लूटने का काम करें, गरीब आदमी उसमें मारे जाएंगे। एक हमारे गांव का तालाब है जहां गांव के बारिश का पानी जाता है और उससे निकाली होती है जो डासने वाले कल्लू गढ़ी में नाले में आके पड़ता है। उसको पूर्व में जिला पंचायत यासीन उर्फ सीनू ने पक्का नाला बनवाने का काम किया था जिला पंचायत के कोटे से। उस नाले को दुरुस्त कर कल्लू गढ़ी की जमीन में हमारे गांव के नाले का बंद कर वहां उस पर रास्ता सड़क बनाकर पीछे रुकवा भी दिया था पटवारी तहसीलदार ने। फिर उन्होंने सांठगांठ कर उसको फिर बनाकर उसमें वहां कॉलोनी का काम काट कर रहे हैं। 201 और 202 2 खसरे नंबर हैं जो हमारे गांव के पास में आते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में
फर्जी तरीके से इन्होंने मुआवजा उठाया। उस मुआवजा उठाने का भी इन पे आज भी मुकदमा चल रहा है। तो ये लोग बड़े भूमाफिया हैं। सरकारी जमीनों को, ऊसर की जमीनों को, कब्रिस्तान की जमीनों को और फर्जी तरीके से पटवारी से और तहसीलदार से और तमाम अधिकारियों से मिलकर साठगांठ कर कर ये बिल्कुल इस जमीनों को हटाने का काम कर रहे हैं, जो कि तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर की जमीन है, चाहे वो 18 बीघे हो। अभी लेटेस्ट 4 दिन पहले इन्होंने एक ऊसर की जमीन, उसमें सीलिंग की जमीन में 4 बीघे में और काम करना शुरू किया है। यहां का पटवारी, सिकरौड़ा का पटवारी इनसे मिला हुआ है और पूरी तहसील से साठगांठ कर कर ये सीलिंग की और ऊसर की जमीन को कब्जाने का काम कर रहे हैं। मैं डीएम साहब से, शासन प्रशासन से ये मांग करता हूं, एसडीएम साहब को, डीएम साहब को मैंने ऑनलाइन फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर उनको मैंने एप्लीकेशन भेज दी है। आज या कल मैं मिलकर उनको ज्ञापन देने का काम करूंगा। तो अपने जिले के डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से और पुलिस प्रशासन कमिश्नर साहब से मैं अपील करता हूं कि इन भूमिहारों के खिलाफ कार्रवाई कर कर इन्हें जेल भेजने का काम करें और सरकारी जमीन को इनके कब्जे से मुक्त कराने का काम करें। अच्छा, यहाँ जो है अवैध कॉलोनियों का इस तरीके की प्लॉटिंग का बहुत बड़ा बोलबाला हो रहा है। जिन लोगों ने यहाँ मकान उनसे ले लिए, उनकी गाड़ी कमाई, अगर कोई कार्रवाई होती तो उनकी तो वेस्ट जाएगी। तो उस पर क्या मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो सीलिंग की जमीन में 18 बीघे जमीन में और 4 बीघे जमीन में एक और अभी लेटेस्ट कल्लू गड्डी के बराबर में 2-3 कॉलोनी काटी जा रही है, जो अशोका सहकारी समिति की जमीन है। चूंकि अशोका सहकारी समिति की जमीन जितनी भी है वो टोटल विवादित है। गोल्डी उसमें जेल भी गए थे, कई मुकदमों में फरार है। उनमें साठगांठ करके ये कॉलोनी का काम कर रहे हैं, जो मयूर बिहार और कल्लू गड्डी के बीच में है। वहां तमाम जितनी अशोका सहकारी समिति की जमीन में कई लोग उसमें वहां काम करने का काम कर रहे हैं। अभी भी लेटेस्ट 2-3 प्लॉटिंग शुरू हुई हैं। वो तमाम लोग वहां जो लेने वाले, खरीदने वाले हैं, क्रेता सावधान, वो जांच कर वहां अपना प्लॉट लेने का काम करें, वरना परेशानी में फंस जाएंगे। उनका जो कमाई गाड़ी धन है वो उनका लुट जाएगा। तो अभी विधायक जी ने भी विस्तार से सारी चीज बताई। इसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं कैमरामैन के साथ आलिस चौधरी, मैं असलम चौधरी, गाजियाबाद। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों को ये जानकारी देना चाहता हूं, मेरे गांव रसूलपुर सिकरौड़ा में कुछ बड़े भूमाफिया सरकारी ऊसर की जमीन, कुएं की जमीन और सीलिंग की जमीन, जैसे कि कुएं का नंबर 417 है, जो कि 4 बीसे तकरीबन है, जिस पे मौजूदा यासीन पुत्र अब्बास, यामीन पुत्र इसाक उसको कब्जाने का, बाउंड्री बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरे खसरा नंबर 337 में जो ऊसर का बहुत बड़ा नंबर है, उस ऊसर के नंबर में से तकरीबन 3 बीघे जमीन इन्होंने उसे कब्जाने का, कंस्ट्रक्शन का काम कर रखा है, जो कि तकरीबन आज के बाजार भाव रेट से 25 करोड़ रुपए की जमीन है। मेरी सरकार से और तमाम एसडीएम साहब से, डीएम साहब से, शासनिक प्रशासन से निवेदन है को इसको जल्द से जल्द तकरीबन 25-30 करोड़ रुपए की जमीन को मुफ्त कराने का काम करें। इन्हीं के बदौलत, यामीन और यासीन के बदौलत, दूसरा जो गांव का खसरा नंबर 116 है, जो अशोका सहकारी समिति का खसरा नंबर है, वो सीलिंग में आई हुई है। सीलिंग में वो एलएमसी हुआ है। यासीन और यामीन और गोल्डी जो अशोका सहकारी समिति के सदस्य हैं, उन्होंने साठगांठ कर कमिश्नर के यहां से एक आदेश लिया। उस आदेश को लेने के बाद उस 18 बीघे जमीन पे, जिसकी कीमत तकरीबन 50 करोड़ रुपए है, गरीब लोगों को प्लॉट देने का काम किया है। जब वो मुकदमा हारा जाएगा, उसकी अपील होगी। जो सरकारी सीलिंग की जमीन है, गरीब लोगों को लूटने का, डकैती करने का काम ये भूमाफिया कर रहे हैं। उसी में चौथा, इनके एक के बाद एक, माननीय योगी जी की सरकार में इतना बड़ा हौसला है इनका
कि माननीय योगी जी जबकि बिल्डिंगों पे बुलडोजर चला रहे हैं, बनी हुई पे, इन भूमाफियाओं का इतना बड़ा सिकरोड़े में, रसूलपुर सिकरोड़े में यामीन और यासीन पुत्र अब्बास, यामीन पुत्र इसाक, इनका इतना बड़ा हौसला है। जो गांव का बारिश का पानी जिस चोड़ में तालाब में जाता है, जिसका खसरा नंबर 186 है, उसमें से निकलकर कल्लूगढ़ी वाले नाले में जो गांव का बारिश का पानी पड़ता है, जिला पंचायत सदस्य रहे सीनू प्रधान, सीनू उर्फ यासीन, उन्होंने उस गांव के नाले को पानी का निकलवाने का काम किया था। उस नाले को खत्म कर वहां उस पर रास्ता बना के कल्लूगढ़ी के क्षेत्र की जमीन में कॉलोनी काटने का काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ वो नाला खत्म कर दिया। नाला खत्म हो जाएगा तो गांव का बारिश का पानी निकलना बंद हो जाएगा और गांव डूबने का काम करेगा। रसूलपुर सिकरोड़े को चारों तरफ से इन्होंने घेर कर एक 4 बीघे सीलिंग की जमीन और है जो कि झूंडपरे की तरफ पड़ता है। सीलिंग की जमीन पे उस 4 बीघे पे इन्होंने बहुत जल्द लेटेस्ट अभी कॉलोनी काटने का काम करा है। तो मेरा सरकार से, सरकार के प्रशासनिक शासनिक अधिकारियों से इस वीडियो के माध्यम से मेरा कहना है, मैंने खसरे नंबर वाइज बता रहा हूं, तकरीबन 100-150 करोड़ रुपए की संपत्ति जो सरकारी जमीन है, ऊसर है, जो सरकारी नाले हैं, कुएं के नंबर हैं, सीलिंग के नंबर हैं, उनको ये कब्जाने का काम कर रहे हैं, गरीब आदमियों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है और इस वीडियो के माध्यम से माननीय योगी जी से भी मेरा निवेदन है कि आपके शासन में इस तरीके का भूमाफिया कोई बच नहीं रहा, आपको इनको दिखवाने का काम करें और तत्काल सरकारी जमीन को मुफ्त कराने का, सरकार के कब्जे में लेने का काम करें। इसी के साथ मैं आप अपने डीएम साहब से, अपने एसडीएम साहब से, जो हमारा पटवारी है रसूलपुर सिकरोड़े में, जो पटवारी है, इनकी साठगांठ से, इनकी मिली भगत के बाद से लेन देन कर इन सरकारी जमीनों को कब्जाने का काम करें। मैंने कल परसों पटवारी को फोन किया कि पटवारी साहब कुएं के नंबरों को कब्जाने का काम कर रहे हैं। पटवारी साहब ने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो मेरा यह आपसे, आपकी वीडियो, हमारी वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार इसे संज्ञान ले और इन भूमाफियाओं को जेल में भेजने का काम करे और इस जमीन को मुफ्त कराने का काम करे।